मैं हरिवंश नाथ मिश्रा ईशान मिश्र महाभारत के इस 44वें एपिसोड में अपने श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं और फिर से मैं 44वां एपिसोड का आरंभ करता हूं। 43 एपिसोड मैंने आपको सुनाए हैं। इसके पहले लोकसभा का इलेक्शन है और राजनीतिक उथल पुथल में अनेक शब्द जो कहे जाते हैं उसके प्रति मैं अपने विचारों को गोस्वामी जी के शब्दों में व्यक्त करूंगा। उसके बाद महाभारत के उस कथानक को मैं कहना और सुनाना आपको आरंभ करूंगा। पहले आप मानस की वह चौपाई सुने आप। सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी नृपहि सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील नृपाला ईश यंश भव परम कृपाला सुनी सन्मानहि सबहि सुबानी भनिति भगति नति गति पहिचानी यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ ज्ञान शिरोमणि कौशल राऊ। गोस्वामी जी ने भगवान रामचंद्र के व्यक्तित्व का वर्णन किया है और उन्होंने कहा है राजा के रूप में वह किस प्रकार से अपनी प्रजा की भावनाओं को समझते थे। गोस्वामी जी ने कहा है कि सुनी सन्मान ही सब ही सुन, अपनी प्रजा के अपनी जनता के शब्दों को सुनते हैं, उनकी भनित माने उनकी वाणी को सुनते हैं, उनकी भक्ति भावना का अनुभव करते हैं, नति उनकी विनम्रता का अनुभव करते हैं, उनमें शील स्वभाव कैसा है अपनी प्रजा में अपने लोगों में, और उनकी दिनचर्या गति कैसी है इसको पहचानता है एक राजा। अच्छा राजा कैसा राजा? साधु सुजान सुशील नृपाला ईश यंश भव परम कृपाला। भारतवर्ष में यह मान्यता रही है कि राजा में भगवान विष्णु का अंश होता है। उनकी साधुता उनकी सज्जनता उसमें विद्यमान होनी चाहिए, वह सुजान होनी चाहिए, सुंदर आचरण वाले मनुष्य होने चाहिए, साधु स्वभाव के होने चाहिए, शीलवान होना चाहिए, और तब जो है वह सुनी सन्मान ही सब ही सुबानी, सबकी वाणी को सुनते हैं और यथोचित उन्हें सम्मान देते हैं, उनकी भक्ति भावनाओं का आदर करेंगे और इस तरह से सुंदर आचरण करेंगे। लोगों को भी चाहिए कि राजा का उसी तरह से आदर करे, उनको अपशब्द न कहे, इलेक्शन के समय में भी अपनी मर्यादा में लोग रहें। भगवान से यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और भनिति भगति नति गति पहचानी, वे जो है लोगों की भावनाओं को भक्ति को और भनित माने उनके शब्दों को ठीक से समझें, कोई किसी को मूर्ख न कहे, और ऐसे पहचान करके तब जो है सुंदर आचरण लोग तब भी करें जबकि सत्ता का युद्ध चल रहा होता है। और अब मैं उस प्रकरण की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ
जबकि युद्ध में सात्यकी ने 2 राजाओं का वध कर दिया था, पहले सोमदत्त का और फिर राजा भूरि का। कर्ण को दुश्चिंता होती है कि इस तरह से ये धृष्टद्युम्न और सात्यकी पांडवों के अलावा 2 ऐसे वीर हैं जो बारंबार हमारे राजाओं का वध करते चले जा रहे हैं। इसलिए उसने एक नई पद्धति बताता है राजा दुर्योधन को कि इन दोनों के बचे रहने से किसी प्रकार से हमारी विजय नहीं हो सकती। और कर्ण के वचन को मैं आपको सुनाता हूँ और वहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। जीवित न धृष्टद्युम्न सात्यकी के मिलेगी जय हमें, अर्जुन रहेंगे पास उनके तब नहीं बध सहज में। अर्जुन उसका संरक्षण, इन दोनों का संरक्षण करते हैं, भीम इन दोनों का संरक्षण करते हैं। कैसे इन लोगों का वध किया जाए, ये एक समस्या है। इसलिए इनको अलग अलग जगहों पर घेर करके इनका वध किया जाए। अर्जुन से प्रायः बहुत दूर थोड़ी देर के लिए रखा जा सके इन लोगों को, ऐसी व्यवस्था करने के लिए कर्ण ने अपना विचार व्यक्त किया कि धृष्टद्युम्न का क्या उपाय किया जाए और सात्यकी का क्या उपाय जाए। घेरा गया आचार्य सेना और द्रोणी से यहाँ, संग्राम धृष्टद्युम्न करता वध करे उसका वहाँ। धृष्टद्युम्न का आचार्य द्रोण से युद्ध चल रहा था उस समय। उनका पुत्र द्रोणी अर्थात अश्वत्थामा भी वहाँ पर युद्ध में मौजूद था। इन दोनों ने घेरा था धृष्टद्युम्न को। तो कर्ण का विचार था कि उसको वहीं पर अलग से घेर करके उसका वध वहाँ कर दिया जाए। वह अभिमन्यु का, जिस प्रकार से अभिमन्यु की जो हत्या हुई थी, उस पद्धति को यहाँ पर लाना चाहता है। अलग अलग सात्यकी और धृष्टद्युम्न को घेरा जाए और उनका वध कर दिया जाए। घेरे धनंजय को दुशासन और शकुनी इस समय, इति मध्य सात्यकी को बधेंगे हम सभी होकर अभय। अर्जुन को अगर सात्यकी अर्जुन को अगर दुशासन और शकुनी तथा उसका पुत्र उलूक, ये लोग मिल करके अगर सारी सेना लेकर के जा करके किसी तरह से घेरते हैं तो हम लोग सात्यकी का भी वध कर पाएंगे। ऐसा उसने अपना जो है रण कौशल करने का विचार व्यक्त किया दुर्योधन से। दुर्योधन ने वैसा ही किया। शकुनी उलूक विशाल सेना और दुष, शकुनी उलूक विशाल सेना और दुशासन चल दिए, भाई बहुत से साथ ले अर्जुन नियंत्रण के लिए। अर्जुन का नियंत्रण करने के लिए शकुनी विशाल कौरवों की सेना को लेकर के जाता है। उसका पुत्र उलूक था, उसके परिवार के लोग थे गांधार देश के। दुशासन ने भी अपने अनेक भाइयों को लेकर के उसका साथ दिया, ये सभी मिलकर। लेकिन संख्या बल से तो युद्ध होता नहीं है, वीरता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अर्जुन के गांडीव से निकलने वाले लंबे लंबे नाराज इन लोगों को टिकने नहीं दिए और मामला उल्टा पड़ गया। उसको आप सुने। पर सव्यसाची ने भगाए कौरवों को मार कर, उलझा धनंजय को न पाए वे सभी रणहार कर। राजा सुयोधन को भगाए सात्यकी रण भूमि में, रण छोड़ भागी द्रोण सेना
त्रस्त धृष्टद्युम्न से। इधर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य की सेना को परेशान कर डाला, क्योंकि उसके साथ भीमसेन इत्यादि पांडव मौजूद थे। और इस तरह से धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन को सात्यकी ने भगाया और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य की सेना को भगा दिया। कर्ण की ये योजना फेल कर जाती है। असफल होने पर वो क्रोधित होता है और पांडव प्रसन्न होकर उनके सामने अपना शंखनाद करते हैं। आप यह परिस्थिति आप सुने। राजा युधिष्ठिर नकुल सात्यकी भीम यरु सहदेव ने हर्षित बजाए शंख अपने उच्च सर से सामने। व्याकुल सुयोधन क्रुद्ध होकर कर्ण द्रोणाचार्य से बोला पराक्रम को दिखाई आप निज अनुरूप से। दुर्योधन नाराज होता है और कर्ण और द्रोणाचार्य से कहता है कि आपका जो स्वाभाविक पराक्रम है वह नहीं दिखाई पड़ा युद्ध में। आप अपना 100% पराक्रम आज दिखावें और मुझे परेशान न करें। आपने युद्ध ठीक से शायद मन लगा के नहीं किया। इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें उसने कहा दुखी होकर के। सामने शंख बज रहे हैं, विजय शंख बज रहे हैं कौरवों पांडवों के। इसे देख के वह और दुखी होता है और इसको सुन करके क्या होता है उसको आप सुने। धनुनय सुयोधन के सुने यह कर्ण द्रोणाचार्य ने लेकर प्रतापी वीर अपने वे गए रिपु सामने। आघात धृष्ट द्युम्न सात्यकी पर किए बहुभांति से सेना भगाए दूर उनकी मार करके बाण से। और तीखे बाणों की वर्षा द्रोणाचार्य और कर्ण के द्वारा होती है। साथ में उनके सहयोगी शल्य आदि भी थे, कृतवर्मा थे। और इस तरह से घेर करके जब इन दोनों को फिर से अलग से प्रहार किया गया तो भगवान कृष्ण इस दृश्य को देख करके व्याकुल हो गए कि यह सेना तो भाग रही है हमारी फिर से जीतने के बाद भी। अति दीन मन से यह दिखा कर कृष्ण बोले पार्थ से राजा युधिष्ठिर रोकने का यत्न कर बहुभांति से रुकती नहीं यह वाहिनी रुकती नहीं वह वाहिनी भयभीत हो कर शत्रु से लौटा नहीं वह कृष्ण अर्जुन सांत्वना के शब्द से। मैंने इसको संक्षेप किया है। वास्तविकता यह थी कि भगवान कृष्ण ने जब कहा तो अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों अपनी सेना को रोकते हैं और सैनिकों से कहते हैं डरो मत, हम लोग जा रहे हैं और इन लोगों को पराजित करेंगे, घबराओ मत, मैं जा रहा हूँ। लेकिन इन शब्दों से जो सैनिक कुछ सुनने को तैयार नहीं थे वे सभी पलायन ही करते रह गए, क्योंकि श्री अर्जुन का जो द्रोणाचार्य के प्रति मधुर युद्ध करने की पद्धति थी वह सैनिकों को पसंद नहीं थी। भगवान कृष्ण इसको समझ रहे थे और इस तरह से अर्जुन और श्री कृष्ण ने बारंबार उस सेना को कहा, लेकिन सेना वो पलायन ही करती रही। और इस समय अर्जुन के पास और कोई चारा नहीं बचता है कि वह स्वयं द्रोणाचार्य और कर्ण के पास जाएं अकेले। और यह इस युद्ध की वास्तविकता है कि चाहे जो भी युद्ध करे, चाहे जिसके पास जितने भी साधन हों, लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन अजेय थे, वे नर नारायण थे।
फिर निर्भय होकर के भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्रोणाचार्य और कर्ण के सामने जाने को अकेले प्रस्तुत हो गए। सेना दूर थी, जबकि भीम आदि भी नहीं थे, दूर थे। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ हाँका, सफेद घोड़े आगे की ओर बढ़े और जाकर के कर्ण और द्रोणाचार्य के सामने अपने घोड़ों को हाँक दिया भगवान श्री कृष्ण ने। देखिए क्या होता है। यह जो है वास्तव में अर्जुन और श्री कृष्ण डरते नहीं थे किसी से। अगर कोई डरता तो इस तरह से अकेले सारी सेना के सामने सेना में प्रवेश नहीं करता और उसको अवरुद्ध नहीं करता सेना को। आचार्य राधा पुत्र को तब रोकने के हेतु से रथ से बढ़े श्री कृष्ण अर्जुन ही अकेले वेग से। यहीं बीच देखे कृष्ण ने रणभूमि श्लाघी भीम को जाते हुए पांचाल सेना साथ लेकर युद्ध को। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को देखा। उन्होंने समझा बुझा करके सेना को लौटाया और वह स्वयं युद्ध में आगे रहते थे और प्रहार करते थे सामने वाले के ऊपर कठोर। इस तरह से सेना उनका विश्वास करती, उनके पीछे वह सेना लौटती है। हर्षित धनंजय को करत कहने लगे पुनि कृष्ण ने, हे पार्थ जाते हैं महाबल युद्ध को रिपु सामने। उन्होंने दिखाया कि देखो महाबली भीमसेन जा रहे हैं सेना को लौटा करके। कितनी खुशी की बात है। अब चलो। राधेय द्रोणाचार्य को रण के मुहाने रोकने के हेतु से लौटा लिए पांचाल सेना भीम ने। आश्वस्त करने सोम को पांचाल सेना के लिए तुम भी लड़ो आचार्य से सहयोग इस बल को दीजिए। ये भीम कर्मा भीम करने आक्रमण के हेतु से राधेय द्रोणाचार्य सम्मुख हैं बढ़े अति वेग से। इस तरह से उन लोगों को रोकने के लिए जब भीम को देखते हैं तो अर्जुन और श्री कृष्ण और प्रसन्न होते हैं और उनके श्वेत घोड़े फिर उस तरफ आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ और रथ को ले जा कर के उन्होंने कैसी स्थिति पर खड़ा किया। आप इसी से भगवान कृष्ण और अर्जुन के निर्भय होने का प्रमाण आप देख सकते हैं। प्रवीर कृष्ण अर्जुनौ तदंतरम खड़े हुए, समक्ष द्रोण कर्ण के निरुद्ध मार्ग को किए। समस्त पांडवस्य वीर देखी आ गए, महाविनाश कर्ण और धृष्टद्युम्न में भये। जब वो रास्ता रोक दिया, निरुद्ध कर दिया रास्ते को द्रोणाचार्य और कर्ण का, तो पांडवों की विशाल बाहिनी आती है। फिर धृष्टद्युम्न आक्रमण करता है उन लोगों पर और इस तरह से महान विनाश फिर आरंभ होता है धृष्टद्युम्न और कर्ण में। और भयंकर युद्ध होता है। उस भयंकर युद्ध में उसका परिणाम जो निकलता है, सेना तो लड़ी रही थी लेकिन धृष्टद्युम्न और कर्ण ने एक दूसरे का क्या नुकसान किया, आप उसको सुने। बधे रथस्य धृष्टद्युम्न सूत वीर कर्ण ने,
बधेरथस्य धृष्टद्युम्न सूतवीरकर्ण ने परिघ उठाई फेंकी के विशाल कर्ण सिंधने हते तुरंग कर्ण के तुरंत धृष्टद्युम्न ने युधिष्ठिर वाहिनी प्रस्वयं प्रविष्ट वीर ने युधिष्ठिरस्य वाहिनी स्वयं प्रविष्ट वीर ने। इस तरह से कर्ण ने जब उनके सूत को, रथ घोड़ों को हाँकने वाले सारथी को मार डाला, तो धृष्टद्युम्न ने क्या किया, परिघ उठाई फेंक। परिघ बड़ा भारी परिघ, वजनदार लोहे का चक्र होता है, उसको उठा के उसके रथ पर फेंकता है कर्ण के, और उसके भी तुरंग माने घोड़े मर जाते हैं। आप इन पंक्तियों को फिर से सुने। बधे रथस्य धृष्टद्युम्न सूतवीर कर्ण ने परिघ उठाई फेंकी के विशाल कर्ण सिंधने हते तुरंग कर्ण के तुरंत धृष्टद्युम्न ने युधिष्ठिरस्य वाहिनी स्वयं प्रविष्ट वीर ने। स्वयं सूत के मारे जाने के कारण वह युधिष्ठिर की वाहिनी में प्रवेश करता है। दोनों फिर से तैयारी करने लगते हैं युद्ध के लिए। तुरंत वीर तत्परम दीजे स्वसूतनूतनम नवीन अश्वयोजितं रथे स्वसूतसूतजम। सूतज अर्थात कर्ण के सूत ने नए घोड़े जोते अपने रथ में, और उस वीर धृष्टद्युम्न ने नया सूत माने नया सारथी लिया अपने रथ पर। तुरंत वीर तत्परम दीजे स्वसूतनूतनम नवीन यश्वयोजितं रथे स्वसूतसूतजम। परंतु धर्मराज वर्जी युद्ध हेतु पार्षदं मने मने स्ववाहिनी निवारणं विचारितं। मने मने स्ववाहिनी निवारणं विचारितं। लेकिन युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न को रोक दिया। सेना का संहार हो रहा था और उन्होंने सेना को लौटाने का निश्चय किया। रात्रि का प्रहर बहुत बीत चुका था। उन्होंने देखा इस तरह से बारंबार हार जीत हो रही है, मैं जीतने के बाद फिर हार जाता हूँ कर्ण और द्रोण से, इसका कुछ ठोस उपाय होना चाहिए। और वह परेशान हो गए कि द्रोणाचार्य के तीखे बाण चल रहे हैं, कर्ण दौड़ा दौड़ा के सेना को भगा रहा है, यह उनको ठीक नहीं लग रहा था। शरेण द्रोण त्रासितं रथेन कर्णधावितं स्वसेन देखि विद्रुतं वदन्ति मध्य पाण्डवं विपन्न धर्मपुत्र ने दिखादसा स्वसैनिकम् अयं सकालसूतपुत्र नाशनं सुचिन्तनं
मध्यम पांडव अर्थात अर्जुन के पास जाकर के उन्होंने कहा कि यह सूत पुत्र के वध के मामले में चिंतन करने का अब समय आ गया है। हे अर्जुन, कुछ विचार करो। ये ठीक नहीं लग रहा था उन्हें, और उन्होंने इस तरह से आवेदन किया अर्जुन से, आज कुछ उपाय करो भाई। करो धनंजय कर्ण के वध से जो संयुक्त, चीख रहे हैं बंधु तव कर्ण बाण संत्रस्त। सेना के अलावा ये द्रोण और कर्ण के बाणों से ज्यादा पीड़ित सेना हो रही थी। और मैं फिर से युधिष्ठिर के शब्दों को आपको मैं सुनाता हूँ। शरेण द्रोण त्रासितम रथेन कर्णधावितम स्वसेन देखि विद्रुतम वदन्ति मध्य पांडवम विपन्न धर्मपुत्र ने दिखादसा स्वसैनिकम अयं सकाल सूतपुत्र नाशनम सुचिंतनम। करो धनंजय कर्ण के वध से जो संयुक्त, चीख रहे हैं बंधु तव कर्णबाण संत्रस्त। सेना को विद्रुत अर्थात बिखरी हुई देखते हैं युधिष्ठिर, और धनंजय से कुछ उपाय करने को कहते हैं। श्रुतं स वाक्य भ्रातरं वदन्ति पार्थ केशवं सभीत आज भूपति विलोकी कर्ण विक्रमं कठोर द्रोण बाण विद्ध वीर भूमि भागते अनाथ से रणांगने हमें रहे पुकारते। भवान क्षिप्र निश्चयं करे समस्त जानते रणांगने बरूथनी सुरक्षितं न मानते। समस्त युद्ध भूमि में सुतीक्ष्ण बाण छोड़ते अभीत कर्ण घूमि घूमि वाहिनी खदेड़ते। अभीत कर्ण घूमि घूमि वाहिनी खदेड़ते। कर्ण के द्वारा भगाई जाती हुई सेना को अर्जुन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने फिर आगे कहा, असह्य है हमें प्रभो समस्त देखी देखी के चले जहाँ चरंती कर्ण शीघ्र काल पक्व के। बधू उसे रणांगने समस्त बंधु वीर के बधे मुझे तथापि आहु कृष्ण युद्ध हेतु के। उन्होंने कहा, आज कर्ण कालपक्व है, काल से पका हुआ है, आज मेरे द्वारा वह मारा जाएगा। अगर वह भी मुझे मार डालेगा तब भी आपको आज चलना चाहिए। फिर से उनके विचारों को आपसे, एक वीर जो है मृत्यु से नहीं डरता है। आज उन्होंने अपने विचार व्यक्त किया इस तरह से। उनकी कुछ भी खास कारणों के कारण बारंबार डरना नहीं चाहिए। असह्य है हमें प्रभु समस्त देखी देखी के चले जहाँ चरंती कर्ण शीघ्र काल पक्व के। बधू से रणांगने समस्त बंधु वीर के
बधूं उसे रणांगने समक्ष बंधु वीर के बधे मुझे तथापि आए। कृष्ण है तू युद्ध के। लेकिन भगवान श्री कृष्ण समय के पारखी थे, समय को वह जानते थे, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को जानते थे। वह प्रकृति की सृष्टि की इच्छा को जानते थे और उन्होंने अपने हिसाब से उसका जवाब दिया अर्जुन को। श्री कृष्ण बोले पार्थ तुझको वा घटोत्कच छोड़कर संग्राम कर ले कर्ण से, देखा न कोई वीरवर रन में समागम कर्ण का तब काल है आया नहीं, देवेंद्र दत्ता वैजयंती शक्ति सूतज पास ही। आज कर्ण जो निर्भय होकर युद्ध कर रहा था उसका कारण वह समझते थे। आज उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अगर परेशानी हुई तो अर्जुन के ऊपर वह वैजयंती नाम दिव्य शक्ति को छोड़ देगा अर्जुन के प्रति। और उसको अमोघ शक्ति कहा जाता था क्योंकि अर्जुन ने कहा था जिसके ऊपर यह भगवान इंद्र ने कहा था यह अमोघ शक्ति मैं देता हूँ। और कर्ण ने मांगा भी था, जब आशीर्वाद मांगा कवच कुंडल लेकर के तो भगवान इंद्र का जो दर्शन हुआ देवेंद्र का, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे कुछ आशीर्वाद दो, क्योंकि देवता का दर्शन हुआ था। उससे भी कठोर चीज मांग लिया। भगवान सूर्य ने उसे इंगित कर दिया था कि अगर कवच कुंडल लेंगे तो हे कर्ण तुम उनकी शक्ति मांग लेना। उस शक्ति को देना पड़ा इंद्र को। अब ये भगवान कृष्ण के लिए समस्या हो गई थी। वो मोहित करके रखते थे कर्ण को। वो समझता था बिना इस शक्ति के काम हो जाएगा, अगर अर्जुन का वध मैं पराक्रम से कर दूंगा तो वह शक्ति हमेशा मेरे पास रहेगी, जीवन भर अजेय रहूंगा। इसलिए वो छोड़ता नहीं था। लेकिन आज वह समय आ गया था, इसलिए आज उसके मन अंतःकरण में निवास, सबके अंतःकरण में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण को अनुभव हो रहा है कि आज मैं जो उसको मोहित कर रहा हूँ हो सकता है आज ज्यादा मोहित न हो सके वो। तो ये अब भगवान कृष्ण स्वयं रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे ये मामला तो उनकी, भगवान को कौन समझ सकता है क्या था। लेकिन उन्होंने दूसरे उपाय और भी किए और पहले उन्होंने बताया। श्री कृष्ण बोले पार्थ तुझको वा घटोत्कच छोड़कर संग्राम कर ले कर्ण से, देखा न कोई वीरवर रन में समागम कर्ण का तब काल है आया नहीं, देवेंद्र दत्ता वैजयंती शक्ति सूतज पास ही। वह दीप्यमाना सम महोल का रूप लेती रौद्र है, रक्षित हुई वह है त्वदर्थे कर्ण से बहु पूज्य है। जाए घटोत्कच असुर माया राक्षसों से युक्त है, राधेय से लड़ने निशा में युद्ध के उपयुक्त है। निशाचर रात्रि युद्ध करने में दक्ष होते हैं। घटोत्कच की राक्षसी माया और बढ़ जाएगी रात में, इसलिए वह समर्थ है, इसलिए उसको ही भेजा जाए। तुरंत अर्जुन ने क्या किया आप सुने। आवाहन अर्जुन किए तुरत हिडिम्बा पुत्र, प्रकटा सम्मुख कृष्ण द्वय सज्जित बाण तनुत्र। तनुत्र माय कवच धारण किए हुए शरीर में और हाथों में बाण लिए हुए प्रकट होता है तुरंत भगवान कृष्ण और अर्जुन के सामने। हाथ जोड़ी बंधन किए
पूछने केशव जिष्णु, यह मैं हूँ आदेश दें, कहे हिडिम्बासुन। हिडिम्बासुन माने हिडिम्बा पुत्र ने, जिष्णु माने अर्जुन, और केशव भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके उसने कहा, मैं यह प्रस्तुत हूँ, आदेश दें मुझे। केशव कहे, हे भीम सुत, रक्षा करो तुम स्वजन के, राधेय से पीड़ित हुए जो, भागते रन छोड़ के। तुम में रहा है अस्त्र बल यरु, तेज मातुल पितृ के, संग्राम में तुम भीम सम, मायाति दुर्गम रूप के। भगवान कृष्ण ने कहा, तुममें भीम के देवत्व की भी शक्ति है और राक्षसों की माया भी है। हिडिम्बा के पक्ष से, मातुल के माने मामा के पक्ष से, इसलिए तुम समर्थ। यह पांडवों के वीर सैनिक, युद्ध जल निधि डूबते, नौका बनो इनके लिए तुम, रणबुदधि से तारते। विक्रम सदा बढ़ता निशा में, राक्षसों का वेग से, जाओ बचाओ बंधुओं को, महाबाहो शत्रु से। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपना विचार व्यक्त किया और आदेश दिया। इसके बाद उसके युद्ध की पद्धति को अर्जुन ने उसे समझाया और उसे तैयार करके सेना उसके साथ दे करके भीम सात्यकी आदि को कर्ण के से द्वैरथ युद्ध करने के लिए भेजा। उसके द्वैरथ युद्ध का और अमोघ शक्ति के प्रहार का और उसके घटोत्कच के वध का जो कष्टकारी विवरण है अगले एपिसोड में मैं प्रस्तुत करूंगा। अब आप मुझे आदेश दें, मैं अपनी वाणी को अब यहीं पर विराम देता हूँ।